हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन 5PS। आज हमारी हरियाणा जीके की 4th क्लास हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य भाग 2 पर रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे एचटेट या सीईटी मेंस या ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी अन्य एग्ज़ाम, तो हरियाणा जीके तो आती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कुल कितनी है? 8। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर जिले में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? कहाँ पर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? गुरुग्राम। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा पूछा है तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। बात कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की करें तो यमुनानगर जिले में स्थित है। 2003 में से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है और हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बात क्षेत्रफल की करें तो 4682 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास कहाँ पर है? झज्जर जिले में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य वैसे कैथल और कुरुक्षेत्र में आता है, लेकिन इसकी स्थापना कैथल में है, कुछ हिस्सा इसका कुरुक्षेत्र में भी आता है। हरियाणा में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 2। हरियाणा के पूर्वी भाग में अवस्थित उद्यान जिसे दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, तो कौन सा है वो? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई है? तो कौन सा वो? सुल्तानपुर पक्षी विहार। बात सुल्तानपुर पक्षी विहार की करें तो इसकी स्थापना सलीम अली पक्षी विहार के नाम पर की गई और इसकी खोज का श्रेय पीटर जैक्सन को जाता है। बात क्षेत्रफल की करें तो 1.43 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1971 में ये पहले पक्षी अभयारण्य था और जिसे वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया और इसे जलीय जीव 1972 में बनाया गया था। 1971 में पक्षी अभयारण्य और फिर 1972 में जलीय और 1989 में राष्ट्रीय पार्क। और प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें से साइबेरियन सार्स मुख्य रूप से प्रसिद्ध है और इसे हरियाणा का इको पार्क भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नाहर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, एक वन्यजीव अभयारण्य है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य। महम हिरण उद्यान किस जिले में है? कहाँ पर है भाई महम? रोहतक जिले में। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में है? यमुनानगर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क किसे बोला जाता है? सुल्तानपुर पक्षी विहार को। राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है भाई? हमारे फरीदाबाद और हिसार में। बात पर्यावरण न्यायालय की करें तो पर्यावरण से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए फरीदाबाद और हिसार में 2 पर्यावरण न्यायालय है और इनकी जो कोर्ट कैंप है वो करनाल में 1998 से लगाया जाता है। अच्छा, ये देखो कि जो पर्यावरण से संबंधित न्यायालय है वो तो फरीदाबाद और हिसार में है, लेकिन जो जल से संबंधित है, जल से संबंधित मामले निपटाने के लिए विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ
कि मैंने पिछली क्लास में आपको पर्यावरण से संबंधित जो मामले होते हैं वो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र बताया था। लेकिन फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र है जो जल से संबंधित मामलों के लिए है, तो पर्यावरण से संबंधित है फरीदाबाद और हिसार। और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। जो जल से संबंधित मामले हैं फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में, उसकी स्थापना 1974 में की गई। हरियाणा के किस वन्यजीव अभयारण्य को सेओंथी वन रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में इसका आंसर बताना कि सेओंथी वन रिजर्व फॉरेस्ट किस वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, नाहर वन्यजीव अभयारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य या भिंडावास? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में करना। भौंकने वाले हिरण का निवास स्थान किस वन्यजीव अभयारण्य में है? कहाँ पर है भाई ये? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु कब आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? अभी मैंने बताया था कि सुल्तानपुर को 1971 में तो पक्षी विहार के रूप में घोषित किया गया और 1972 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है भाई? पिंजौर जिले में। और पिंजौर कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला जिले में। गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई? कहाँ पर भाई ये? पिंजौर में। जनता की सुविधा के लिए 1998 में कहाँ पर्यावरण न्यायालय का कोर्ट कैंप लगाया जाता है? कोर्ट कैंप कहाँ पर लगाया जाता है? करनाल में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है इसको? सौंसर जंगल या सौंसर वन। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, जीव अभयारण्य तो नहीं है, ये संरक्षण रिजर्व है। हमारे पास दो संरक्षण रिजर्व है, एक तो है हमारे पास सरस्वती और दूसरा हमारे पास बीरबारा। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़ कहाँ पर है? पंचकुला में। पंचकुला में भी हमारे दो वन्यजीव अभयारण्य हैं, एक तो है वीर शिकारगढ़ और एक खौली रेताल। खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य, खप्परवास कहाँ पर पाया जाता है? झज्जर में। वीरवारा वन्यजीव संरक्षण, ये कहाँ पर है? वीरवारा जींद जिले में। ये एक संरक्षण रिजर्व है, एक सरस्वती संरक्षण रिजर्व और एक वीरवारा वन्यजीव संरक्षण रिजर्व। हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क किस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना कि हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान या किस अभयारण्य को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में।